सऊदी अरब पे बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है और तारीख़ में पहली बार इसराइल को इस हद तक अमेरिका की तरफ से इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो बाइडन मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल और बहुत बड़ी मुसीबत बन बैठे हैं। और तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अब तक आज आपको बता दें कि चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है जो बाइडन का ऑफिस संभाले हुए, और अब तक कोई भी ऑफिशियल कॉल इसराइल को नहीं गया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इसराइल को अमेरिका की तरफ से इतनी शदीद इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा है। हम आपको बताते हैं कि इन दोनों स्टोरीज़ की सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल और अमेरिकन रिलेशंस की। जो इस वक्त डायनामिक्स नज़र आ रहे हैं वो पहले के डायनामिक्स से बहुत डिफरेंट हैं। अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जितने प्रो इसराइल रहे हैं, बल्कि उनसे पहले भी जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं अमेरिका में इतनी स्ट्रॉन्ग जूविश लॉबिंग है कि इनका हमेशा से सपोर्ट रहा है इसराइल की तरफ, और इसराइल के स्टांस को उन्होंने हमेशा से एक्सेप्ट किया है और उसको फिर उस पर सपोर्ट भी दिया। लेकिन ये अमेरिका की गवर्नमेंट में पहली दफ़ा देखने को नज़र आ रहा है कि जो बाइडन रिलक्टेंट हैं इसराइल के साथ बात करने से। अब तक 3 हफ्ते में वो बहुत सारी स्टेट्स को कॉल कर चुके हैं, जिसमें इंडिया शामिल है, जापान शामिल है, जर्मनी शामिल है, यूके शामिल है, फ्रांस शामिल है। तो क्या वजह है कि उनकी प्रायोरिटी में इस वक्त इसराइल नहीं है? ये अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखने को नज़र आ रहा है कि अमेरिका रिलक्टेंस शो कर रहा है इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आगे बढ़ाने में। जो बाइडन से पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं, वो ओबामा हो, ख़ासकर ट्रंप हो, वो बहुत प्रो इसराइल रहे हैं और इसराइल का जो भी स्टांस रहा है उसको हमेशा सपोर्ट किया है अमेरिका ने। लेकिन जो बाइडन की अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो जो बाइडन पैलेस्टीन कॉज की तरफ ज़्यादा टिल्टेड नज़र आते हैं, और अब उनकी पॉलिसी में भी कुछ हद तक ये रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ रहा है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। बहुत सारी स्टेट्स को कॉल जा चुकी हैं, जिसमें इंडिया शामिल है, जापान शामिल है, जर्मनी शामिल है, ब्रिटेन शामिल है। लेकिन इसराइल को प्रायोरिटी नहीं दी गई कि पहले 3 हफ्तों में इसराइल को अब तक कोई कॉल नहीं गई। हालांकि जो नेतन्याहू हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला कि मुझे पता है मुझे कॉल आएगी, मुझे इस बारे में कोई टेंशन नहीं है, या बहुत जल्द अमेरिका की तरफ से राब्ता होने वाला है। लेकिन अब तक अमेरिका की तरफ से इसराइल को कोई राब्ता नहीं किया गया। आपको बताते हैं कि पॉसिबली इसकी क्या वजह हो सकती है। जो बाइडन और ट्रंप के जब इलेक्शंस चल रहे थे तो इसराइल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। उनकी ओवर्ट और कोवर्ट दोनों सपोर्ट ट्रंप के लिए बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। और जब इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया और जो बाइडन जीत गए तो ख़ुद इसराइल उन पहली स्टेट्स में बिल्कुल नहीं था कि जिन्होंने जो बाइडन को कॉन्ग्रेचुलेट किया हो या उनको एज़ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया हो। इंटरनेशनल अरीना में आप एक बात नोटिस करेंगे कि जब आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं किसी को विनिंग पे इलेक्शन की, तो आप उनकी गवर्नमेंट को रिकग्निशन दे रहे होते हैं या रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हाँ जी हम आपको प्रेसिडेंट मानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का। एन मुमकिन है कि इस वक्त जो बाइडन भी, क्योंकि इसराइल ने उनको लेट एक्सेप्ट किया था, तो वो भी उनको लेट कॉल करें, लेकिन करेंगे। अब उन्होंने एक हल्का सा रिफ्लेक्शन दे दिया कि मैं उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। अब लेट कॉन्ग्रेचुलेशंस करने वालों में ख़ुद सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान भी थे। मोहम्मद बिन सलमान पहले तो जो बाइडन को पसंद नहीं करते, और जो बाइडन ख़ुद भी बिल्कुल मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं करते, ख़ास करके जो जमाल खशोगी का केस था उसकी वजह से। आपको याद होगा कि जमाल खशोगी जर्नलिस्ट को कत्ल किया गया था सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में, जो टर्की में है, इस्तांबुल में उनका कत्ल किया गया था। और जो CIA की इन्वेस्टिगेशन है उसमें साबित भी यही हुआ था कि सऊदी अरेबिया ने ये कत्ल करवाया है। जो बाइडन इसके ख़िलाफ़ बहुत वोकल भी रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए था, या सऊदी अरेबिया से इस चीज़ का जवाब लेना चाहिए। उस वक्त ये प्रेसिडेंट नहीं थे। अब जब ये गवर्नमेंट में आ गए हैं तो हम आपको बता दें कि जो वाइट हाउस की रिप्रेजेंटेटिव हैं जेन साकी, उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या जो बाइडन सऊदी अरेबिया को कॉल करेंगे। अब तक उन्होंने नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में जो सारी मेरे पास लिस्ट है, इन्फॉर्मेशन है, उसमें सऊदी अरेबिया का या मोहम्मद बिन सलमान का कहीं कोई नाम नहीं है। उनका कोई इल्म नहीं है कि उनको कोई कॉल की जाएगी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को कॉल करेंगे, लेकिन इस वक्त वो अभी क्यू में है। लेकिन सऊदी अरेबिया उनकी क्यू में भी नहीं है, लिस्ट में भी नहीं है। यानी
جو بائیڈن نے بالکل کٹ آف کر دیا ہے سعودی عربیہ کو. پھر ایک اور سوال جنساکی سے بڑا انٹرسٹنگ کیا گیا کہ جمال خاشقجی کا جو کیس تھا اس میں CIA نے صاف کہا تھا کہ جو قتل ہے اس کا الزام سعودی عربیہ کے مونارکس پہ جاتا ہے جو اس وقت محمد بن سلمان ہیں. تو اس میں انہوں نے جواب تو نہیں دیا لیکن ہنٹ یہ ضرور دیا گیا ہے کہ یہ ایک مین وجہ ہو سکتی ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ٹائز کو کٹ آف کر دیں. ذرا ہم تھوڑی سی پیچھے 3 ہفتوں کی ڈیولپمنٹس پہ بھی چلے جاتے ہیں. جو آرمز کی ڈیل تھی امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان وہ بھی ختم کر دی گئی. اس کے بعد اب کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک کانٹیکٹ نہیں ہوا بٹوین سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. اگر آپ اکیلے سعودی عربیہ کو اس وقت دیکھیں تو سعودی عربیہ اس وقت مشکلوں سے گھرا ہوا ہے. جو سارا اس کا گیم پلان تھا جو اس نے اسرائیل کے ساتھ مل کے سعودی عربیہ نے کیا, پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کیے, اسرائیل پہ ایک پریشر ٹیکٹک بلڈ کیا گیا, اس کے بعد انڈیا سے اس ہوپ میں دوستی کی گئی, وہ سارا کا سارا پلان بالکل ختم ہو گیا ہے کیونکہ سپر پاور اس وقت بھی دنیا کا خود امریکہ ہی ہے اور امریکہ نے ہی نیگیٹ کر دیا ہے, بالکل کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے سعودی عربیہ کو. اس سارے ڈائنامک میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے دنیا میں اور ساتھ ساتھ آئل کرائسس آلریڈی دنیا میں چل رہا ہے. پرائس ہائیک کی وجہ سے ڈیمانڈز اب کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آئل کی بھی. آگے فیوچر میں سعودی عربیہ اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کرے گا, کیا وہ ایک نئی اسٹریٹجی پلان کرے گا امریکہ کو پلیز کرنے کے لیے, امریکہ کو منانے کے لیے, یا اسرائیل کو یہ رول پلے کرے گا دوبارہ سے امریکہ اور سعودی عربیہ کے ریلیشنز کو بحال کرنے کے لیے. ہم آپ کو نئی ڈیولپمنٹس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. دنیا میں اور کون سی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ دیکھنے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کامنٹس سیکشن میں دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.